रासायनिक अभिक्रिया बाय बोलते हैं। मान लो जो इतने का इतना कार्बन है, देखोगे ध्यान से, यह है आपका चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम इसमें देख रहे हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे जनरल एग्जाम उदाहरण पर बात करें, सुना होगा बचपन में खूब ढेर सारा, जब कार्बन हाँ ड्रीम्स, देखो जब आपका कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड ये सबका लिखा है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिला, क्या बना दिया आपने? आपने नहीं, उसने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया उसे बोलते हैं, परिभाषा तो मैं लिखा चुका हूँ, वह प्रक्रिया इसमें नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया आपकी कहलाती है। जिनकी नहीं लिखी है मैंने बोल दिया, आप वीडियो रोक के लिख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, तीर के इधर वाले क्या होते हैं आपके? अभिकारक। क्या होते हैं आपके? इधर वाले होते हैं, तीर के इधर वाले अभिकारक होते हैं, और तीर के उधर वाले क्या होते हैं आपके? उत्पाद होते हैं। ठीक है, इधर वाले अभिकारक, उधर वाले आपके उत्पाद हो गए। तो इधर अभिकारक कितने हैं आपके? 2 हैं। कार्बन आपका क्या है? एक अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है आपका? अभिकारक है। और ये वाला आपका क्या है? उत्पाद है। अगर मैं सिंबल ले लूं, कार्बन का सिंबल क्या होता है आपका? C होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है आपका? O2 होता है सिंबल। और कार्बन डाइऑक्साइड को पता है क्या होती है? CO2 होती है वो। ठीक है, हाँ। तो तीर के इधर वाले, ये पूरी आपकी क्या है? यह पूरी आपकी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीर के इधर वाले होते हैं आपके अभिकारक, उधर वाले क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की तो हम डेफिनेशन लिखा चुके थे, देख लेना पड़ोस से। आप हेडिंग डालोगे अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक या रिएक्टेंट। तो यह आपकी क्या है? पूरी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसकी वजह से हुई? इन अभिकारकों की वजह से हुई। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, अभिक्रिया किसकी वजह से हो रही है? अभिकारकों की वजह से हो रही है। इन्होंने भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, तभी तो आपकी अभिक्रिया हुई। अभिकारकों ने भाग लिया तभी तो अभिक्रिया हुई, सीधी सी बात है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक कहलाएंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब अभिकारक उसमें क्या लेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। एक एग्जांपल दिया था, मान ले कहीं पर रेस हो रही है, रेस वह कम मानी जाएगी जब उसमें दौड़ने वाले हों, भाग लेने वाले हों, पार्टिसिपेट वाले हों। अब भाग लेने वाला कोई नहीं तो किस बात की रेस हो रही है? तो इसी प्रकार कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाला भी तो कोई होए, तभी तो आपकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक कहलाएंगे। तो सिंपल सा लिख लें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, दाईं ओर लिखे जाते हैं बाईं ओर लिखे जाते हैं? कहलाते हैं। देखो दाईं बाईं का सिस्टम याद करनी है, आप याद कर लें बाधा। ठीक है, बाधा किधर? इधर की साइड है, तो एक सीधी सी बात है, हो गया आपका बायां हो गया, और इधर दाएं से मतलब दायां उधर हो गया, इधर आपका दायां हो गया। ठीक है, इंग्लिश में तो पता होता है,
लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। हिंदी में गड़बड़ होती है, बायां की तरफ बोले दाया, तो बाया याद कर लो, बा इधर है तो बायां, दा उधर है तो दायां। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में किधर लेके जाते हैं, बाई तरफ के दाई तरफ, आप देख के बताओ। तीर के इधर वाली तो होते हैं आपके अभिकारक, तो इधर वाली साइड को बोलते हैं बाई और उधर बोलते हैं दाई, बाया दाया। तो आप लिख लेना इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। पेपर में सवाल आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किधर लिखा जाता है, बाईं तरफ के दाईं तरफ, तो आप लिखना बाईं तरफ लिखा जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन हृदय वाले में सिस्टम उल्टा होता है, हृदय इधर वाली साइड दायां होता है, उधर वाली साइड बायां होता है। हाँ देखो, तो इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखा जाता है। इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज रिटन इन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब नीचे हेडिंग डालें उत्पाद, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। उत्पाद किधर है, अभिकारकों ने आपस में रिएक्शन करी, बना दिया एक नया पदार्थ, जैसे हमने क्या बोला, उत्पाद बोला। तो उत्पाद उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, मतलब फलस्वरूप या बाद बोल सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो क्या आपका उत्पाद है। तो आप सिंपल सा लिख देना क्या, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसा हो तो लिख लें आप। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, उत्पाद कहलाते हैं। अगर हम बात करें इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में किस तरफ लिखा जाता है, सीधी सी बात, ये वाला बायां तो वो वाला दायां, तो क्या लिख देना, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में दाईं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद कहलाते हैं और इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में दाईं तरफ लिखा जाता है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की एक और नई परिभाषा, वो तो मैंने लिखाई दी है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों के साथ नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या आप ऐसे लिख दें, ये आपके अभिकारक हैं, अभिकारक से क्या बना, आपका उत्पाद बना। एक परिभाषा ये भी है, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये भी वाली है, एक प्रक्रिया है जिसमें नए गुणों के साथ नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात, नो बकवास। चलो आगे चलो, तो अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या अभिलक्षण, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, ठीक है।
अभिलक्षण का मतलब ये है हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। 5 अभिलक्षण लिख रहे हैं और इनमें से कोई भी अभिलक्षण आपको दिखाई दे तो समझे ना, हाँ केमिकल एक्शन आपकी हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो 5 अभिलक्षण पहला होता है आपका गैस का निकलना। क्या करना? गैस का निकलना। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि गैस निकल रही है तो रासायनिक अभिक्रिया है गैस का निकलना। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा है आपका अवक्षेप का बनना। बताएंगे एक एक करके अवक्षेप का बनना, लिख लें फिर बताएंगे। तीसरा होता है आपका तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। लिखने को आएगा बस अभिलक्षण लिखो, लिख देना। हाँ, तापमान में परिवर्तन। दूसरा होता है आपका रंग में परिवर्तन। हाँ चौथा। हाँ, अब 5वां होता है आपका अवस्था में परिवर्तन। 5 प्रकार के अभिलक्षण हैं। अब 5 में से आपको कोई भी परिवर्तन, कोई भी अभिलक्षण दिखाई दे रहा है कहीं पर, उसे आप क्या बोलोगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और गैस का निकलना। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो 5 आपके अभिलक्षण हैं रासायनिक अभिक्रिया के। पेपर डायरेक्ट पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण लिखिए, तो लिख देना। हाँ, अब देखेंगे क्या क्या मतलब है, गैस कैसे क्या निकल रही है, अवक्षेप क्या है, तापमान, रंग में, अवस्था में। ठीक है, देखें नोट करें। पहला समझें गैस का निकलना। ठीक है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपकी गैस निकल रही है तो समझ जाना वह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, आगे चले के पढ़ोगे। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, अम्ल के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अम्ल को बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। एक आध दो आपने एसिड सुने होंगे, अम्ल सुने, एक आध दो सूत्र सुने होंगे आपने, नहीं सुने? देखो तो मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है आपका? एक सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में आप क्या डालना, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मैग्नीशियम डालते हैं, क्या डालते हैं? मैग्नीशियम धातु डालते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में, बता रहे हैं, ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मैग्नीशियम डालते हैं, मैग्नीशियम की धातु डालते हैं। ठीक है, अब अम्ल भी 2 तरह का होता है, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। ठीक है, अब दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ना है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में हम मैग्नीशियम डालेंगे तो क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी? इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और भी बनेगा, उसको छोड़ेंगे। ठीक है, क्या बने आपकी गैस, क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी इसमें आपकी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो सीधी सी बात है, अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल रही है तो वह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये रिएक्शन आगे चले पढ़ोगे। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जितनी भी गैस निकल रही हैं वे सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया हैं। ठीक है, क्या है वे? सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया हैं। फिर दूसरा है आपका अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने चाय बनाई घर पे, चलनी से छानी, तो चलनी में रहेगी चाय पत्ती, वही आपका क्या अवक्षेप है। हाँ, जो रह गया सो मटेरियल आपकी क्या है, अवक्षेप है। क्या है आपका वह अवक्षेप है। ठीक है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है तो वह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का क्या है,
उदाहरण है। फिर आपका तीसरा तापमान में परिवर्तन। देखो तापमान में परिवर्तन मतलब ये है या तो ठंडा हो रहा होगा या तो गर्म हो रहा होगा, यही कंडीशन है। देखो अब जैसे में तापमान में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। इसका पता कैसे करोगे? बर्तन को छू के करोगे। बर्तन गर्म है, टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है, और ठंडा है तो तापमान कम हुआ है, सीधी सी बात है। तो इससे के आधार पर दो रिएक्शन निकल के आती हैं आपकी, ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो देखो एग्जाम कैसे समझना तापमान में परिवर्तन, जैसे कि आपका पानी का उबलना, पानी का वो उबलेगा, गर्म करोगे तब तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? गर्म कर रहे हो आप इसको, पहले ठंडा था, टेम्परेचर दिया आपने, बढ़ गया, तापमान में परिवर्तन किया, ठंडे से उसको गर्म कर दिया। और या ऐसे मान सकते हो, आपने देखा चूना, देखा चूना, पानी में डालो कैसे उबलता है, हीट निकलती है निकलती? हाँ, बर्फ का पिघलना, बर्फ कब पिघलेगी? जो तापमान को लेगी तभी तो पिघलेगी। ठीक है, बर्फ का पिघलना। देखो तापमान में परिवर्तन सीधी सी बात, या तो ठंडा हो रहा है, हीट या गर्म हो रहा है, इसका पता बर्तन को छूकर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर दो रिएक्शन पढ़ेंगे, भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब चौथा है आपका रंग में परिवर्तन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदल रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल है, एक हम लेते हैं सिट्रिक अम्ल, कौन सा हम? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अब सिट्रिक अम्ल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं, परमैंगनेट। देख लो बस, समझ लो। जब सिट्रिक अम्ल में पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो आपका जो उत्पाद बनेगा उसका रंगहीन होगा। वो क्या होगा? कोई भी रंग नहीं होगा, कोई भी रंग नहीं होगा, उसका रंगहीन होगा, ठीक है। अब रंग बदल रहा है उसको, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदल रहा है तो उसे क्या, तो वह क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। ऐसे समझ, एक कठिन शब्द आ गए। मान लीजिए एक एक ए है, एक बी पार्ट है, ठीक है। आपके दो लोग हैं, इन दोनों ने आपस में क्या करी? रिएक्शन करी, ठीक है। मान लो इसका रंग कैसा है? लाल है, सपोर्टेड मान लो लाल है, इसका कैसा है? बैगनी है, ठीक है, बैगनी है। तो इन दोनों ने रिएक्शन करके मान लो सी बना लिया, उसका रंग निकल रहा है गुलाबी, और रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रंग बदल गया। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदल रहा होगा तो वह आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण है, अभिलक्षण है, ठीक है। अब पांचवा, ये तो सबने देखा होगा, अवस्था में परिवर्तन। अब ये मार्कर है, वो डस्टर है, अब ये कैसा है? ठोस है आपका। अवस्था इसकी कैसी है? ठोस है। जब मैं इसको जला दूंगा तो क्या मिलेगा आपको? राख मिलेगी, क्या मिलेगी? राख मिलेगी। और क्या निकलेगी? धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी आपकी, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और वेपर भी निकलेगा, जल वाष्प भी निकलेगा, क्या निकलेगी? जल वाष्प भी निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी? जल वाष्प भी निकलेगी, क्या निकलेगी? जल वाष्प भी निकलेगी, यानी क्या? H2O निकलेगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा? जब आपका डस्टर था, जलने से पहले क्या था? आपका सॉलिड था, एकदम ठोस था। जैसे ही मैंने जलाया उसकी क्या मिली आपको? राख मिली, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसमें धुएं वाली, और जल वाष्प निकला। तो आपने देखा राख कैसी होती है? आपकी ठोस होती है, और ये क्या आपकी CO2 गैस होती है, और जल क्या आपकी एकदम द्रव होती है। तो आपने देखा जो आपका डस्टर था, डस्टर कैसा था? ठोस था। जैसे ही जलाया तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठोस गैस द्रव तीनों में बदल गया वो तो। अगर किसी रासायनिक विक्रिया में अवस्था में बदलाव, अवस्था बदल रही है तो वो भी क्या आपका रासायनिक विक्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। ब्रोमीन आपके जो आपका है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के आधार पर आपके दो रिएक्शन दी गई हैं, ठीक है। तो आप एंड लगाओ, तापमान में परिवर्तन के आधार पर, तापमान में परिवर्तन के आधार पर
दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तापमान में परिवर्तन के आधार पर तो रहेगी। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? पहली आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तापमान में परिवर्तन होगा, या तो ऊष्मा निकल रही होगी या तो अवशोषित करी जा रही होगी, ठीक है, यही तो कंडीशन होगी। तो तापमान में परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मैं लिख रहा हूं, पहली आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी है आपकी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो तापमान में परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तापमान में परिवर्तन मतलब क्या? या तो ऊष्मा निकल रही होगी या तो अवशोषित हो रही होगी। जैसे कि पानी का उबलना, पानी कब उबलेगा? जब वो हीट अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो तापमान में परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा पेपर में पूछे 2 नंबर की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, देखो अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे बोलते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा किसमें निकलेगी? चूने में मिला दो पानी, हीट निकलेगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। और कोयले का जलना क्या है आपका? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला जलेगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगी। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, सारे के सारे क्या है आपका? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो सीधी सी बात, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे बोलते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। हाँ, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो लिख देंगे वह अभिक्रिया, बोझ रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या लिखिए? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जिसमें ऊष्मा निकले, हीट निकले, उसे आप क्या बोलोगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर आपका क्या हो गया? हाँ, पेपर वाले बनाते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलेगी क्या कहलाएगी? आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना क्या है आपका? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो अगर कोयले के अंदर और बात करें, कोयले में क्या होगा? कार्बन होगा, सीधी सी बात है।
तो लिख दें ऐसे करके, कार्बन होगा उसमें, जलेगा तो वायुमंडल में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, होगी क्या नहीं होगी, यानी O2 के रूप में ऑक्सीजन होगी। तो कार्बन ऑक्सीजन से मिले क्या बना लेगा आपका CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है आपका, चूने को डाल दो पानी में, उसमें हीट निकलेगी, क्या कहलाएगा आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी आपकी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। हाँ, एक ही एग्जाम्पल डाल लो, ज़्यादा दिक्कत की बात है, एक ही डाल लो। ठीक है, और लिखा लो। हाँ, एक और ले लो, आपकी श्वसन, सांस लेते हो, पड़ गया श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप रही है, हमें कहाँ ऊष्मा रही है, तो आपने कह दिया कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो, श्वसन में आपको ऊष्मा मिलती है। श्वसन का मतलब है, अगर सिंपल सी बात कहें, आपके शरीर में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और श्वसन क्रिया से आपको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो यही ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्या कर लेती, रिएक्शन कर लेती है, तभी तो आपको ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन में एक प्रकार की आपको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीधी सी बात, इसमें ऊर्जा निकले या मिले उसे आप क्या बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन भी आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है उसके दहन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन भी आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पेपर में पूछा जाता है श्वसन है ऊष्मा शोषी, इनमें से कोई नहीं या दोनों, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल डाल लें, श्वसन, ये भी क्या है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्यों, इसमें ग्लूकोज के दहन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लो दूसरी वाली, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो, ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब अवशोषित करना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा, और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, बर्फ पिघलना, बर्फ कैसे पिघली, बाहर से हीट ले ली तभी तो पिघली हूँ। पानी का, पानी कैसे उबल जाएगा, जब तक हीट नहीं लेगा, हीट को अवशोषित नहीं करेगा तो तब कहाँ से उबल जाएगा। तो अभिक्रिया जिसमें हीट अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, उसे हम बोलेंगे क्या, शोषी अभिक्रिया। तो आप लिख लेना, वह अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। हम आप हो गया पानी निकलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबने पढ़ी है, पिघलना। अब ये बताओ, जो प्रकाश से संश्लेषण ऊष्माक्षेपी क्रिया का शोषी अभिक्रिया का, सही प्रकाश
होता है, सूर्य का अवशोषित यही है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषित कर रहा है, वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित या ऊष्मा शोषित। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, इसलिए विक्रिया हो गई आपकी ऊष्मा शोषी विक्रिया को उदाहरण हो गया। तो इसमें पिघलना हो गया। तीसरा एग्जांपल डाल सकते हो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यह भी क्या है आपका ETC वगैरह वगैरह। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या होगा, उदाहरण हो गया, ठीक है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया हिंदी में सूत्र में लिखी, देखो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि आप क्या हुई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, क्या है आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया। ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा, देखो ध्यान समझना, रासायनिक समीकरण क्या होगा, जब मैं रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं प्रतीक के रूप में दर्शा दूं तो वह कहलाएगी आपकी रासायनिक समीकरण। ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हिंदी में लिखी है। अगर कार्बन को मैं सिंबल प्रतीक के रूप में लिख दूं, इसको भी लिख दूं, ठीक है, कहने का मतलब प्रतीक या सूत्र के रूप में लिख दूं मैं रासायनिक अभिक्रिया को, तो वह आपका रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे कार्बन का प्रतीक होता है, पता होगा क्या होता है, C होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका CO2, सीधे सा CO2 बन गया। यह आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, समीकरण, ठीक है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को, देखो ये इसका क्या प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, और ये इसका सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में दर्शा देते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो सिंपल सी थोड़ा सा ले जाओ, जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब आप रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में दर्शा दोगे तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में थी, कार्बन प्लस के ऑक्सीजन प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको मैंने सूत्र एवं प्रतीक के रूप में दर्शा दिया तो क्या कहलाया, आपका रासायनिक समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसको नोट करें।